अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सीखेंगे CSS, PMS, FPS और PPSC और बहुत से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंग्लिश पेपर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को, यानी कम्प्रीहेंशन को। तो कम्प्रीहेंशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत से इंटेलिजेंट लाइक स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। और उसकी रीज़न क्या है? आपको लगता है कि शायद हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, इसीलिए हम कम्प्रीहेंशन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। लेकिन इंग्लिश कमज़ोर होना वजह नहीं है। वजह क्या है? कम्प्रीहेंशन अटैम्प्ट करने का तरीका। तो आज की वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि कम्प्रीहेंशन को सही अंदाज में कैसे पढ़ना है, इससे मेन आइडिया कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आंसर्स को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, या आपने पैसेज से कॉपी करना है, या फिर आपने कुछ क्रिएटिव राइटिंग करनी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि कम्प्रीहेंशन होती क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि कम्प्रीहेंशन क्या है? अंग्रेज़ी पढ़ने का इम्तिहान है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। कम्प्रीहेंशन एक्चुअली 3 चीज़ों का जो है वो टेस्ट है। क्या आप पैसेज को सही तरीके से समझ सकते हैं? क्या आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या आप इन्हीं जो ये बात है पैसेज में जो बात की हुई है उसको अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, या फिर आप बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने लग जाते हैं। यानी एग्ज़ामिनर ये नहीं देख रहा कि आपको पैसेज याद है या नहीं, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि आपने राइटर की बात को, यानी पैसेज में जो बात लिखी हुई है उसको समझकर अपनी वर्डिंग में उसको कितनी क्लैरिटी से उसको लिखा है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स क्यों कम आते हैं। इसकी कई रीज़न्स हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है पैसेज में से पूरा जुमला उठाकर जी आंसर शीट में लिख दिया। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ा और पैसेज में से पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख दिया। तो ये जो तरीका है ये एग्ज़ामिनर को ऐसा लाइक एक इमेज देता है कि स्टूडेंट नकल कर रहा है। नकल किससे कर रहा है? नकल मीन्स लाइक कॉपी कर रहा है स्टूडेंट, सेंटेंस को एज इट इज़ पैसेज से लिख रहा है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को उसमें आंसर में वो लिखना शुरू कर देते हैं। याद रखें, कम्प्रीहेंशन जो है इसमें आपसे आपकी राय नहीं पूछी जाती, बल्कि राइटर की राय पूछी जाती है कि राइटर क्या कह रहा है इसमें। अच्छा, अब तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बड़े लंबे लंबे जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर सवाल 2 लाइनों में जवाब मांग रहा है तो फिर पूरा सफ़ा भरने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। यानी मायार पर फोकस होता है, मिकदार पर फोकस नहीं होता। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनर एक्चुअली हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। सिर्फ 3 चीज़ें देखता है एग्ज़ामिनर। पहली चीज़ कि क्या आपने पैसेज को अंडरस्टैंड किया है। दूसरी चीज़, क्या आपने आंसर अपनी वर्डिंग में लिखा है और क्लियर आंसर। तीसरी चीज़, ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर आपकी दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हों, मौजूद हों आपके पेपर में, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता और आपके अच्छे मार्क्स आने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं कम्प्रीहेंशन को अटैम्प्ट करने का बेहतर तरीका, बेहतर अंदाज़ क्या है। ठीक है, पहले तो ये है कि आप पैसेज को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश ना करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस को ना पढ़ें। पहले पैसेज को तसल्ली से, सुकून से पढ़ें। ठीक है, पहली रीडिंग उसकी सुकून से करें, समझें उसको कि उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, और दूसरी रीडिंग में आपने क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अगर आपको एग्ज़ाम में इसकी परमिशन हो तो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लें, या फिर अपने माइंड में फ़ोकस करें उनको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और उसका सेंट्रल आइडिया जो है उस पर गौर करें कि मरकज़ी ख़्याल, इसकी समरी क्या है। अगर हम इस पूरे पैसेज को समराइज़ करें तो हम कैसे करेंगे। यानी एक पैसेज की 2 से 3 बार रीडिंग्स करने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ें। अब क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज पढ़ के फ़ौरन से जल्दी से जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। ये तरीका गलत है। क्या करें, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पैसेज में किस किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे आपने ढूंढना है इन्फॉर्मेशन को पैसेज में से। इसके बाद अगेन पैसेज को पढ़ें। ठीक है, जो क्वेश्चन से रिलेट कर रही हैं लाइनें, उन लाइंस को दोबारा पढ़ें। अच्छा, फिर पैसेज में से जब आपको एग्जैक्ट लाइंस मिल जाएं आंसर की, तो उसको एज इट इज़ ना लिखें, उसको कॉपी ना करें। ठीक है, जब आपको लगे कि ये जो लाइंस हैं ये मेरे आंसर से, क्वेश्चन से रिलेट कर रही हैं और मैं इसको लिख दूँ, तो ऐसा ना करें। आपने क्या करना है, उसको, उन लाइंस को जो पैसेज में मौजूद है, अपनी वर्डिंग में ईजी वे में, क्लियर वे में, सिर्फ उन लाइंस को आपने लिख लेना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखना है, उसको कॉपी नहीं करना, एक चीज़ ये। दूसरा, ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपने, मतलब अपने व्यूज़ नहीं देने लग जाने आंसर में।
यानी आपने क्या करना है कि पैसेज आपने रीड कर लिया, क्वेश्चंस भी रीड कर लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइंस भी ढूंढ ली। अब आपने लेट सपोज एक क्वेश्चन के से रिलेट करती हुई लाइन ढूंढ ली, आप उसको अपने जहन में रिफ्रेज करें, उसको दोबारा बनाएं इंग्लिश में। इसको रिफ्रेजिंग कहते हैं इस वे को, ठीक है। और CSS PMS और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इसी चीज़ को देखा जाता है कि स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में कितनी क्लैरिटी से किसी चीज़ को कन्वे करता है, किसी चीज़ को लिखता है। अब लेट सपोज इधर अगर हमारे पास पैसेज में लाइन हो, टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन बाय मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल। अगर यही सेंटेंस आप लिख दें तो ये होगी कॉपी, एज इट इज़ अगर आप आंसर में लिख दें तो ये होता है कॉपी करना। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को यूँ लिखें कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसने तालीम को ज़्यादा आसान और ज़्यादा लोगों तक काबिल रसाई बना दिया है, ठीक है, तालीम को जदीद टेक्नोलॉजी ने। आपने क्या किया, वही जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसी को आपने अपनी वर्डिंग में लिखा और एग्जामिनर इसी चीज़ को चेक करता है। स्टूडेंट्स, अब सवाल आता है कि मेन आइडिया कैसे निकालें हमने किसी भी पैराग्राफ से। पैराग्राफ को आपने 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लिया, फिर आप देखें कि पैराग्राफ में बार बार एक ही पॉइंट पर बात हो रही है, ठीक है, कोई एक टॉपिक है उसी पर बात हो रही है। लेट सपोज टेक्नोलॉजी के फ़वाइद पर बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के साथ क्या किया है, ठीक है, कितना आसान बना दिया है एजुकेशन को। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फ़र्स्ट लाइन में या फिर लास्ट वाले सेंटेंस में जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मरकज़ी ख्याल है, वो छुपा हुआ होता है। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही वर्ड को बार बार जब पैराग्राफ में रेपिटिशन होती है एक ही वर्ड की, तो वही उसका मेन आइडिया भी होता है, लाइक मेन आइडिया की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा होता है। इसके बाद आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताने लगी हूँ कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, तो ये आप अपने जो नोट्स आपके होते हैं उसमें नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को। पैसेज को कभी भी रटने की कोशिश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आंसर है उसको क्वेश्चन से रिलेट करके लिखें, क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें पैसेज से, फिर उसको अपनी वर्डिंग में क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में लिखें, बट कंप्लीट सेंटेंस में, ठीक है। अपनी जो ज़ाती राय है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसमें शामिल ना करें, सिर्फ राइटर तक ही बात रखें कि राइटर क्या कह रहा है, गैर ज़रूरी तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर और ग्रामर पर फोकस करें और डेली कम अज़ कम एक शॉर्ट पैसेज पढ़ें और उसकी रिफ्रेजिंग करें, पैराफ्रेजिंग करें उसकी, ठीक है। यकीन करें सिर्फ चंद हफ्तों में, कभी कभार ऐसा भी होता है कि चंद दिनों में ही इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आपकी जो स्किल है, कम्प्रीहेंशन स्किल है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आए। क्योंकि कम्प्रीहेंशन जो है ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, और स्किल तभी इंप्रूव होती है जब उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस किया जाता है। और फिर अगर आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ें, स्पेशली डॉन न्यूज़पेपर, तो उसके जो नए वर्ड्स आप सीखते हैं, उन वर्ड्स को या उन पैराग्राफ्स को, उन एडिटोरियल्स को या उन ओपिनियंस को अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश किया करें। इससे आपकी ना सिर्फ कम्प्रीहेंशन अच्छी हो जाएगी, बल्कि ऐसे आपकी जो इंग्लिश ऐसे राइटिंग है, प्रेस से है, आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको एक पैराग्राफ के थ्रू, एक एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगी कि हमने कम्प्रीहेंशन को कैसे अटैम्प्ट करना है, स्पेशली CSS PMS के हवाले से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है कम्प्रीहेंशन को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे साउंड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।